बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प विश्लेषण। आज हम एक ऐसी मनोवैज्ञानिक हॉरर कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो हकीकत और भ्रम के बीच की बारीक लकीर को पूरी तरह से मिटा देती है। श्रापित परिवार, भ्रम बना वास्तविकता। चलिए इस रहस्यमय सफर पर चलते हैं। जरा एक पल के लिए इस सवाल पे गौर करते हैं। क्या हो अगर कोई अपने सबसे खौफनाक सपने से जागे, लेकिन उसे पता चले कि उसकी आंखें एक और भी भयानक हकीकत में खुली हैं। ये ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है ना? और बिल्कुल यही वो मुख्य विचार है जिस पर हमारी आज की ये पूरी कहानी टिकी हुई है। एक ऐसी डरावनी शुरुआत जहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं दिखता। खौफ की शुरुआत, अपराध बोध के साए में एक शादी। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मुख्य किरदार आदित्य से। वो पसीने से लथपथ होकर नींद से जागता है क्योंकि उसने अभी अभी अपने बड़े भाई अंशुल की मौत का एक बेहद डरावना सपना देखा था। लेकिन आंखें पूरी तरह खुलते ही वो पाता है कि घर में तो चारों तरफ जश्न का माहौल है और उसकी अपनी मंगेतर अमीशा के साथ शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। सब कुछ एकदम सामान्य लगता है। अब शुरुआत में तो आदित्य एकदम परफेक्ट हीरो लगता है। शादी से ठीक पहले अमीशा के माता पिता उसे 1.5 करोड़ रुपए से भरा एक ब्रीफकेस दहेज के रूप में देते हैं। लेकिन आदित्य बिना किसी झिझक के इतनी बड़ी रकम ठुकरा देता है। उसका कहना है कि उसका प्यार पूरी तरह निस्वार्थ है। जाहिर है इस घटना से उसकी एक बहुत ही नेक इंसान वाली छवि बन जाती है। लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिकती कहाँ हैं? शादी की रस्मों के बीच अचानक अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती हैं। सोचिए, हल्दी की रस्म चल रही है, लेकिन आदित्य को अपने शरीर पर पवित्र हल्दी की जगह ग्रे रंग की राख महसूस होती है। उसे बार बार एक रहस्यमय साधु दिखाई देने लगता है। वही साधु जिसकी तपस्या उसने कभी भंग की थी। कभी कोई वेटर अचानक उस साधु का रूप ले लेता है, तो कभी भरे पूरे घर में उससे खाने की मेज बिल्कुल खाली और घुप अंधेरे में डूबी हुई नजर आती है। और फिर डाइनिंग टेबल की उस रहस्यमयी घटना में तो खौफ अपने चरम पर पहुंच जाता है। जब आदित्य उस साधु को देखता है तो साधु सीधे उसकी आंखों में घूरते हुए एक बहुत ही भयानक भविष्यवाणी करता है। यही तेरी जिंदगी है, एक काला अंधेरा। सच कहूं तो ये वो पल है जो पूरी कहानी को एक गहरे मनोवैज्ञानिक आतंक की तरफ मोड़ देता है। भयानक घटनाएं, पागलपन की ओर। यहीं से कहानी एक बहुत ही डार्क मोड़ लेती है। अब तक जो चीजें सिर्फ एक वहम या भ्रम लग रही थीं, वो अब असलियत में तब्दील होकर दिल दहला देने वाली त्रासदियों का रूप लेने लगती हैं। मानसिक संतुलन धीरे धीरे कैसे टूटता है, ये अब साफ होने लगता है। घटनाओं का ये सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। पहली ही रात एक मनहूस फोन कॉल आता है। माता पिता की कार दुर्घटना में मौत हो गई है। अगली सुबह भारी बारिश के बीच शमशान घाट में अंतिम संस्कार चल रहा होता है और तभी वही रहस्यमयी साधु आकर आदित्य को उसके माता पिता की अस्थियों का कलश थमा देता है। 13वीं तक आते आते आदित्य अपनी ही फैमिली के बीच खुद को बिल्कुल अकेला और कटा हुआ महसूस करने लगता है। कोई भी उससे बात नहीं कर रहा होता। और फिर उसी रात एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। टूटने की कगार पर धोखा और खून। इस भयंकर अकेलेपन की वजह से आदित्य का दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने लगता है। वो शक और पैरानोया का शिकार हो जाता है। उसे लगता है कि कोई भी उसके दुख को समझ नहीं रहा है और उसका पूरा ध्यान अपनी मंगेतर अमीशा और बड़े भाई अंशुल के बीच बढ़ती हुई नजदीकियों पर अटक जाता है। ये वो पल था जो किसी को भी अंदर तक तोड़ कर रख दे। सब कुछ ठीक करने की उम्मीद में जब आदित्य अपने भाई अंशुल से माफी मांगने उसके कमरे में जाता है तो वो कुछ ऐसा देखता है जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वो देखता है कि अमीशा उसके भाई के साथ बिस्तर पर है। ये मानसिक झटका आदित्य के लिए बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। इस भयंकर धोखे को देखने के बाद आदित्य का गुस्सा पूरी तरह बेकाबू हो जाता है। वो महल के बाहर से एक भारी पत्थर लाता है। बिना कुछ सोचे समझे वो पहले अपने भाई अंशुल पर जानलेवा वार करता है, जिससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। फिर उसी पत्थर से वो अमीशा की भी जान ले लेता है। खून से सने उस कमरे में अचानक दरवाजे पर वो साधु खड़ा दिखाई देता है और कहता है कि तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पड़ाव अब खत्म होता है। ये इस खौफनाक भ्रम का बिल्कुल आखिरी और सबसे चरम बिंदु था। अंधकारमयी हकीकत, खंडहरों में जागना। देखिए, असली कहानी तो अब शुरू होती है। जैसे ही साबू के शब्द खत्म होते हैं, आदित्य की आंखें एक बार फिर खुलती हैं। लेकिन इस बार कोई आलीशान महल नहीं है,
कोई सजी हुई महफिल नहीं है। वो एक भयानक, वीरान और टूट चुके खंडर में पूरी तरह से अकेला जागता है। अब जरा इस विरोधाभास को समझिए। एक तरफ था वो भव्य भ्रम, जहां खुशियां थीं, परिवार था, एक खूबसूरत शादी का माहौल था, और दूसरी तरफ है ये खौफनाक हकीकत। एक ऐसा महल जो अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है, एक जर्जर खंडर बन चुका है, जहां इंसानी जिंदगी का कोई नामो निशान तक नहीं बचा है। घबराया हुआ आदित्य बेतहाशा भागते हुए महल के बाहर उसी पेड़ के पास पहुंचता है जहां वो साधु तपस्या कर रहा होता है। वो गुस्से में साधु का गला पकड़ लेता है और चीखते हुए अपना परिवार वापस मांगता है। लेकिन इसके जवाब में साधु एक ऐसा भयानक सच उजागर करता है जो सच में पैरों तले जमीन खिसका देता है। और यहीं आकर कहानी के सारे धागे आपस में सुलझ जाते हैं। आदित्य, जिसे कोई पारलौकिक घटना समझ रहा था, वो दरअसल उसके खुद के अवचेतन मन का, उसके सबकॉन्शियस का एक बहुत बड़ा अपराध बोध था। भ्रम में उसने देखा कि माता पिता की मौत एक्सीडेंट में हुई, लेकिन हकीकत में आदित्य ने खुद उन्हें घर से निकालकर सड़क पर सोने को मजबूर किया था, जहां एक कार ने उन्हें कुचल दिया। भ्रम में अमीशा ने धोखा दिया, लेकिन असल में आदित्य का ही अपनी साली के साथ संबंध था, जिसके तनाव में अमीशा की जान चली गई। और अंशुल को उसने भ्रम में ईर्ष्या से मारा, लेकिन हकीकत में नशे में धुत होकर उसे पानी में डुबोकर मार डाला था। तो असलियत का पूरा क्रम कुछ इस तरह था। आदित्य ने अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। जब उसे इन भयानक जुर्मों के लिए 7 साल की जेल हो रही थी, तब उसने उस तपस्या करते साधु के चेहरे पर थूका था और उसका खूब मजाक उड़ाया था। ये जो भी सारा भ्रम और डरावना सपना था, वो दरअसल उसी साधु का दिया हुआ एक छलावा था, जो आदित्य ने अपनी 7 साल की सजा पूरी करके वापस आने के बाद महसूस किया। अहंकार का अंत, एक चेतावनी भरी कहानी। इस दिल दहला देने वाले सच का सामना करने के बाद आदित्य पूरी तरह से टूट जाता है। वो रात भर बैठकर अपने दोस्त रोहन के नाम कई चिट्ठियां लिखता है, जिसमें वो अपने सारे जुर्म और इस मानसिक छलावे को कबूल करता है। उन चिट्ठियों को रोहन के घर फेंकने के बाद आदित्य हमेशा के लिए कहीं गायब हो जाता है, लेकिन वो पीछे एक बहुत ही गहरी नैतिक सीख छोड़ जाता है। आइए इस कहानी के दार्शनिक पहलू को भी थोड़ा समझ लेते हैं। हम इंसान अक्सर अपने रिश्तों को लेकर बहुत भारी अहंकार में रहते हैं। बचपन के दोस्त हों, कॉलेज का बड़ा दायरा हो या फिर अपना परिवार, हमें इन पर बहुत घमंड होता है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि ये अहंकार अक्सर एक दर्दनाक नुकसान पर ही खत्म होता है। रिश्ते टूटते हैं, लोग दूर होते हैं, और जब कोई इंसान अपने सबसे करीबियों को खो देता है, तो वो दुख बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो जाता है। इस पूरी कहानी से हमें कई अहम सबक मिलते हैं। जिंदगी में कभी भी इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि हमारे पास कितने लोग हैं, क्योंकि मानसिक दर्द का कोई मीटर नहीं होता। ये एक ऐसी चीज है जो किसी इंसान को या तो पूरी तरह से तोड़कर रख देती है, जैसा कि आदित्य के साथ हुआ, या फिर उसे बेहतर रूप में बदल देती है। और सबसे जरूरी बात, लालच और बेलगाम अहंकार इंसान को हमेशा भयानक पापों की गहरी खाई में धकेल देते हैं। अंत में एक ऐसा विचार जो बहुत ही गहरी सोच छोड़ जाता है। हम सभी खुद को अपनी अपनी कहानी का एक बेदाग हीरो मानते हैं, लेकिन कभी ठहरकर सोचने की जरूरत है, क्या ऐसा तो नहीं कि अनजाने में ही सही कोई इंसान किसी और की कहानी का सबसे बड़ा विलन बन चुका हो? आदित्य की कहानी इसी सवाल के साथ हमें अकेला छोड़ देती है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी की गहराई में।